हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली, जिसकी होनी है, जिसका सिलेक्शन होने के बाद आप बिहार राज्य में किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने के लिए आपको प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। विभाग के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होने पर बेल्ट्रॉन से ऑपरेटर की डिमांड की जाती है और वहाँ ऑपरेटर की उपलब्ध या प्रतिनियुक्त कराने की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन की होती है। यदि आप बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आ चुकी है। 20 फरवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, किंतु जॉब करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें जो सिलेबस है वो एनआईओएस डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के समान है और उस सिलेबस के अनुसार ही आपको एग्जाम देना होगा, जिसकी तैयारी हम लोग करेंगे। एमसीक्यू परीक्षा जो होती है वो 60 क्वेश्चन की होती है, जिसमें आपको 50% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन बना लेते हैं सही से तो आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाती है। परीक्षा के उपरांत आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगी परीक्षा टाइपिंग टेस्ट की, जिसमें हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग दक्षता जो होता है वो अंग्रेजी में न्यूनतम आप 30 वर्ड आपको पास करना होता है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लाना होता है। और अगर मैं यहाँ पर एमसीक्यू की बात करूँ तो एमसीक्यू जो सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का वो एनआईओएस का है। सिलेबस को अगर देखा जाए तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसका फंडामेंटल पार्ट। तो बेसिक जो कंप्यूटर का होता है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, लैंग्वेज जो यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपाइलर असेंबलर, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से भी संबंधित होंगे, जैसे कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडोज, तो विंडोज में के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे डेस्कटॉप के एलिमेंट होंगे जिसमें फाइल फोल्डर आइकन्स है ना, जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को हम लोग जो डेटा सेंड करते हैं वो कैसे करते हैं, इन सारी चीजें को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ शॉर्टकट्स जो हैं इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड को, क्योंकि सारा काम कहीं भी आप ऑफिस में जाते हो तो सारे काम जो होते हैं वो वर्ड में ही होते हैं, तो आपको कम से कम टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, अरेंज करना, डेटा फाइंड करना, प्रिंटिंग करना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वर्ड के, तो वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये सारे वर्ड जो भी हम लोग काम करते हैं वर्ड पर, तो काम करने के अलावा आपको कैसे उसको शॉर्टकट तरीके से काम को करने आना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है और एक्सपर्ट जो होते हैं घंटों का काम मिनटों में करते हैं यूजिंग शॉर्टकट। तो आपको सभी शॉर्टकट्स जो है याद होनी चाहिए, जिसमें डिजाइनिंग हो जाएगा, आपका फॉर्मेटिंग होगा, बुलेट नंबरिंग कैसे करते हैं, डेटा को टेक्स्ट को मूव कैसे करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग कैसे करते हैं, पेज फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ मेल मर्ज आपको आना चाहिए, मेल मर्ज के पूरे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक्सेल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि स्प्रेडशीट का बेसिक, जिसमें आपको प्रिंटिंग आना चाहिए, रो कॉलम्स को कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा टूल बार्स का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, सेल रो कॉलम को कैसे एडजस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कैसे डेटा को मैनेज करते हो, फंक्शंस को मैनेज करते हो, चार्ट को बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, खासकर कहीं भी ऑफिस में आप जाते हो तो पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन हम लोग को बनाना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन में साइड स्लाइड को क्रिएट करना, है ना, स्लाइड को कैसे मूव कराते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये शॉर्टकट के थ्रू आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं इंटरनेट, यानी कि आपको मेल को ओपन करना, है ना, किसी भी डेटा को सर्च करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये सारे डेटा एंट्री के सिलेबस में आपको दिया गया है। तो आपको इसको अच्छे से अध्ययन करना है और एग्जामिनेशन को पास करना है। तो जिसके लिए
मैं आपके साथ हूँ। टोटल सिलेबस मेरे द्वारा आपको एक-एक करके कंप्लीट किया जाएगा। वीडियो में बने रहेंगे और आपका सिलेबस जो है समय से पहले मैं आपका कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।